और दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 जनवरी 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। कितनी आज आवक के मंडी में पहुंची है, उन आवकों से कैसा उठाव है और क्या कुछ भाव है आवकों की बदौलत, क्योंकि आवक जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अगर आवक ज्यादा होती है तो उसी हिसाब से भाव हो जाता है और अगर आवक कम होती है तो उसी हिसाब से भाव हो जाता है। तो आवक जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करती है। तो आज आवकें कितनी है, बाजार कैसा है, भाव कैसा है, ग्राहकी कैसी है और क्वालिटी जो है वो अब प्याज की कैसी मंडी में आ रही है, ये भी आपको बताना जरूरी है। और कहाँ कहाँ से फिलहाल प्याज जो है वो मंडी में चलती और बनती नजर आ रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आज प्याज का भाव बताएंगे कि पिछले 6-7 दिनों में प्याज के भाव में क्या कुछ तब्दीली आ गई है, क्या कुछ फर्क आ गया। और ये देखिए हमारे जो मंडी के ग्राहक हैं सभी मंडी में पहुंचे हुए हैं। चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहुंचे हमारे सोनू भाई साहब के पास और सोनू भाई से बात करते हैं, जानते हैं कि आज क्या कुछ मौला। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और सबसे पहले जो महानुभाव बैठे हुए हैं आपके साथ में, उनका परिचय दे दीजिए। देखिए ये हमारे एमपी से किसान आए हुए हैं, व्यापारी और किसान दोनों ही समझ लीजिए कि छोटा व्यापार है, शुरू किया है और आज पहली बार मेरे ख्याल से माल लेकर दिल्ली मंडी के अंदर आए हैं। तो बाकी की जानकारी देखिए, इनका अनुभव कैसा रहा है मंडी के अंदर, इस बार पहली बार आए हैं तो कैसा अनुभव है, कैसा इनको लगा है कि कैसा माहौल इनको यहाँ पे मिला, बाकी खुद बताएंगे। हमारे रूपलाल जी हैं जो सागर एमपी से आए हुए हैं जी, और इनसे भी बात करेंगे रूपलाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सोनू भैया सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं रिपोर्ट क्या है। जी दीपक जी, देखिए आज 7 तारीख हो चुकी है और अगर अराइवल की बात करें तो अराइवल कहीं ना कहीं जो शनिवार और सोमवार के मुकाबले कम है। आज 16 गाड़ी जो है मंडी में फ्रेश आई हुई है, 23 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 21 गाड़ी जो है नीचे मंडी में बैलेंस माल है जो फड़ों पे उतरा हुआ है। टोटल बैलेंस और फ्रेश मिला करके 58 से 60 गाड़ी मान के चलिए आज मंडी में इस टाइम पे सेल के लिए है, इस समय मौजूद है माल जो है। और अगर खैरथल की बात करें तो 5500 गट्टा जो है 5.5 गट्टा खैरथल का आया हुआ है। इसमें 100-200 गट्टा अनुमान जो है ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बाद में भी आता है रिपोर्ट के बाद में। और अगर दिसावर की बात करें तो 4 गाड़ी राजस्थान की है जो कुचामन एरिया से हैं, 4 गाड़ी जो है पूना की हैं, 13 गाड़ी नासिक की है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि नेफेड के अंदर जो है कोई माल नहीं है फिलहाल, जो है ये इस 1.5 से 2 महीने के अंदर आज फर्स्ट टाइम है कि नेफेड का जो कोई माल मंडी के अंदर नहीं आया है। और अगर बात करें तो इसके बाद में राजकोट की 8 गाड़ी हैं और इसमें एमपी इंदौर की जो है 2 गाड़ियाँ हैं और गुजरात की महुए और भावनगर से 8 गाड़ियाँ मंडी में आज मौजूद है इस समय। सोनू भैया आवकों के लिहाज से क्या फर्क आ गया बाजार में? आवकों के लिहाज से देखिए थोड़ा बहुत मार्केट पीछे अप डाउन होती है तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा आमदनी बढ़ती है और घटती रहती है इसके अंदर जो है जी। और अगर आमदनी जिस हिसाब से प्रकार से कम हुई है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ₹1-2 मार्केट में सुधार भी नजर आ रहा है उसका जी। चलिए ये खुशी की बात है जी। और नया साल है, एक परिवर्तन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए परिवर्तन तो नए साल में थोड़ा बहुत देखने को मिला ही है, नीचे भी हुआ है ऊपर भी हुआ मार्केट जो है, तो ये परिवर्तन तो आपको इस साल में दिखता ही रहेगा कहीं ना कहीं जी। सोनू भैया माल अब कहाँ से नजर आएंगे? अभी देखिए आपको माल जो दीपक जी और संक्रांत के बाद में जो है गुजरात के माल आपको नजर आएंगे इधर जो है, और महाराष्ट्र के माल नजर आएंगे, एमपी और पूना के और नासिक के, और एमपी का भी माल जो है कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। और कुचामन एरिया से जो है वो भी माल आएगा लेकिन इतना प्रेशर में नहीं, वो भी 2-4-5 गाड़ी का हिसाब किताब उसका नजर आएगा ज्यादातर। और जो हमारे ये रूपलाल जी आए हुए जो सागर से हैं, इनका माल अभी तो जो निकल रहा है वो अभी थोड़ा कच्चा माल है, तो इनके माल को बनने के लिए कम से कम जो है 1 से सवा महीना भी लगेगा, उसके बाद में इनके माल के यहाँ पे प्रेशर पड़ेंगे। बाकी फिलहाल हमारे पास 10 दिन के बाद में जो है महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, इनका माल जो है तकरीबन आपको यहाँ पर मंडियों में नजर आएगा जी। भैया महाराष्ट्र से इस बार कैसे आवके रहने की उम्मीद है? देखिए लाल में तो इतना ज़्यादा हमें लग नहीं रहा है कि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अभी जो है। जो हमारी जो फरवरी 10 तारीख के बाद में 15 तारीख के बाद में जो गाउठी माल जो जिसका स्टॉक होता है, पीली पत्ती जिसको बोलते हैं,
वो माल शुरू होगा तो उसके अंदर ही पता चल पाएगा कि माल कैसा है, कितना निकलेगा, क्या हिसाब किताब बनेगा। वो आगे 1-1.5 महीने बाद ही उसका आइडिया लगेगा। बाकी लाल की बात करें तो लाल में इतना ज्यादा प्रेशर अभी नजर नहीं आएगा आपको। जी भैया, खैरतल अब कितना रह गया मंडियों में? कैरतल देखिए 5.5 कट्टा है। थोड़ा कल जैसे कि बारिश हुई है यहाँ पे और अलवर में भी मौसम खराब था, जिसकी वजह से 5-5.5 कट्टा मंडी में है। तो इसका हो सकता है कि 1000-2000 किसी दिन कट्टा थोड़ा फालतू आ जाएगा, लेकिन अलवर का माल जो है अब डे बाय डे जो है और कम होगा, ज्यादा नहीं होगा इसका। जी। और भैया फिलहाल अगर हम बात करें गुजरात का जो इलाका है, वहां से कैसी अपेक्षाएं हैं मालों की? देखिए गुजरात की अगर बात करें तो महुए के अंदर 31,000 कट्टे की आज ताजी आमदनी है और 1,60,000 कट्टा वहाँ पे बैलेंस है। अगर भावनगर की बात करें तो वहाँ पे भी कल की डेट में 1,60,65,000 कट्टा वहाँ पे फ्रेश आया हुआ था, बैलेंस वहाँ पर नहीं था। लेकिन आज की मंडी की भी रिपोर्ट फिलहाल हमें आनी है, जिसकी हम थोड़ी देर में जानकारी देंगे उसकी जो है। बाकी तकरीबन 3-3.25 लाख कट्टा जो है कल महुए भावनगर के अंदर था, जिसकी मार्केट जो है 20 रुपये से लेकर के 28 रुपये की निकली है उसकी, जो भावनगर के अंदर निकली है उसकी। अच्छा, आजादपुर मंडी की तरफ कैसा रुझान रह सकता है गुजरात से? गुजरात का भी देखिए संक्रांत के बाद में ही रुझान बनेगा। अभी तो बीच में थोड़ा गैप था, जो फसल लगी हुई थी उसमें थोड़ा गैपिंग थी, जो कि इस समय नजर आई है। आगे आने वाले समय के अंदर जो है गैप ज्यादा नहीं नजर आएगा, माल की आवक जो है भरपूर रहेगी इसकी। सोनू भाई साहब, पर डे जो गाड़ी बिकने का रेशो है वो कितना फिलहाल बना हुआ है मंडी? फिलहाल दीपक जी देखिए खैरथल की बात करें तो अब नेफेड और एनसी सब तो नहीं है मंडी के अंदर बिल्कुल भी जो है, नहीं तो वो भी बीच में बिक रहे थे। तो अगर खैरथल की बात करें तो खैरथल भी थोड़ा पिछले हफ्ते में ज्यादा ही रहा है। आज कल की डेट में 6,500 से 7,000 कट्टा था, आज 5,500 कट्टा है। तो ये तो माल बिकेगा ही बिकेगा। बाकी जो डायरेक्ट गाड़ियां दिसावर की आ रही हैं, जैसे राजस्थान, एमपी, नासिक या फिर पूना की जो भी आ रही हैं, गुजरात की हैं, तो ये माल भी समझो 30 से 35 गाड़ी का हमें अनुमान है कि बिकना चाहिए मंडी के अंदर जी। तो अगर खैरथल की और इनकी रेशो मिला के चले कि कितना माल है, तो 40 से 45 गाड़ी है, 45 से 50 गाड़ी का हमें आइडिया है कि अनुमान एक लेके चलते हैं कि मंडी में माल बिकेगा। सोनू भाई, अभी लोहड़ी आने वाली है, उसके बाद मकर संक्रांति आने वाली है, कुंभ भी चल रहा है, कुंभ स्टार्ट हो जाएगा 13 तारीख से, उसके बाद महास्नान उसमें होता रहेगा। जी। क्या लगता है अब बाजारों में डिमांड और सप्लाई कैसी बनी रह सकती है? देखिए संक्रांत के बाद में थोड़ा मौसम भी चेंज होगा और जितनी ठंड ये पड़ रही है ये भी कुछ ना कुछ कम होगी। और उसके बाद में क्या है कि संक्रांत के बाद में लोहड़ी के बाद में जो है 15 तारीख के बाद में शादियों के साए भी खुल रहे हैं, तो हमें कोई दिखता नहीं है कि कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। देखिए भाव तेज हो चाहे मंदा हो कुछ भी होगा, लेकिन प्याज की डिमांड जो है आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी बनेगी अभी। बिल्कुल। सोनू भैया, भाव की तरफ चलते हैं, भाव बता दीजिए क्या जी। बने? भाव की बात करते हैं, देखिए पूना से शुरुआत करते हैं। पूना का आज जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी माल जो रहा है वो बिका है 1400 से 1450 रुपये का, जो मोटे साइज और क्वालिटी वाले माल हैं। मीडियम मालों के अंदर 1250-1300 की पोजीशन में रहे हैं। जो मीरा माशाखोरी माल अच्छी क्वालिटी के माल हैं मोटे साइज के अंदर 1300-1350 के बिके हैं, और जो माशाखोरी मीडियम से नीचे माल जो आते हैं पूना के, वो 1200-1250 की रेंज में बिके वाले हैं। अगर बात करें इसके बाद में गुजरात के मालों की, तो गुजरात के माल जो बढ़िया सुपर क्वालिटी जो है 1300-1350 की रेंज में बिके हैं, नीचे में 1200-1250 रुपया है। बाकी जो गोंडल का हो गया या राजकोट का हो गया, वो वाले माल जो है यहाँ पे 1050, 1100, 1150, बहुत बढ़िया क्वालिटी मोटा माल है तो 1200 की रेंज में बिका है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो मोटा माल है वो 1000 रुपये तक की रेंज में है, जो बढ़िया क्वालिटी का सुपर माल है, सूखा ड्राई माल जो है। और मीडियम मालों में है तो 750 से 800, 850 की पोजीशन में उनका बिक रहा है। अगर खैरथल की बात करें तो खैरथल के माल जो बिल्कुल बहुत सुपर ड्राई माल जो आ रहा है, बिल्कुल कलर वाला जो शाइनिंग वाला जो है, तो वो 1000-1100 की रेंज में बिका है। बाकी नीचे में 600 से लेके 800 रुपये की पोजीशन में उनके माल चल रहे हैं फिलहाल जो। और नेफेड और एनसी से की कोई गाड़ी नहीं है, ना मंडी के अंदर है, नेफेड यूनियन के अंदर है, तो उनका माल जो है जहाँ तक हमें उम्मीद है जो उनका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 10 तारीख के बाद में होगा। उनकी लोडिंग उसके बाद में ही नजर आएगी आपको, जो भी आएगी। भैया, एमपी का जो सागर वगैरह के आ रहे हैं, सागर का कल देखिए इनकी गाड़ी आई थी जो कि 850-900 की रेंज में बिकी है। एक 23 रुपये किलो की गाड़ी बिकी है, और हमारे रूपलाल जी की गाड़ी जो है 21 रुपये 21.5 रुपये की रेंज में बिकी है उनकी गाड़ी जी। यही भाव मान सकते हैं हम एमपी का ओवरऑल? तकरीबन देखिए यही मान के चलिए 20 से लेके 25 रुपये की पोजीशन में जो है एमपी के माल हो गए, बहुत सुपर क्वालिटी है तो 25 से 27 की रेंज में। और सागर की बात करें तो 20 से लेके 23-24 की पोजीशन में है। और बाकी जो इंदौर वगैरह की क्वालिटी है वो ऊपर में 25 से लेके 27-27.5 की है। नीचे में अगर एवरेज माल है तो वो कहीं ना कहीं 20-21 रुपये की पोजीशन में 800-850 की पोजीशन में है। जी। तो सोनू भैया, हम थोड़ी सी क्वालिटी और दिखा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। देखिए ये हमारे सभी जो है महुए भावनगर के माल हैं,
क्वालिटी मालों की अच्छी है। पिंक कलर के अंदर, माइको कलर के अंदर माल है। इन मालों की पोजीशन तो मान के चलिए 1150, 1200, 1250 की पोजीशन में है। क्वालिटी अच्छी है, कलर पत्ती अच्छा है, और साइज की बात करें तो साइज भी अच्छा है। तो इसके अंदर जो है जोड़े की शिकायत आती है, जो कि गुजरात के अंदर जो तकरीबन अमूमन देखने को मिलती है इसकी जो। तो ये तो जैसा माल आएगा वैसे उसके हिसाब से बिकता रहेगा इसके अंदर जी। चलते चलते हम रूपलाल जी से बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रूपलाल जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दो, आप कहाँ से हैं, कितने दिनों से वैसे तो भैया ने बताया अभी नए नए जुड़े हैं, तो सब परिचय अपने गांव का और सभी जगह का दीजिए। एमपी सागर से हैं। एक सेकंड जी, बताइए। जी हम एमपी सागर से 50 किलोमीटर आगे से हैं, चनौआ से। तो वहां पे क्या मतलब आप खरीदते हो प्याज या कुछ उपज भी करते हो प्याज की? नहीं, हम स्वयं किसान हैं। जी किसान है आप? जी। अब हम पहली बार यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ का माहौल अच्छा लगा। अब हम व्यापार से जुड़ेंगे। जी। अच्छा, चैनल देखते हो? जी, बहुत पसंद आता है और सटीक जानकारी मिलती है। अच्छा, कुछ और फेरबदल करने की, कुछ सुधार करने की जरूरत है हमें? सुधार करने की हमारे हिसाब से तो पर्याप्त जो हम लोगों को जानकारी चाहिए वो हम लोगों को पर्याप्त मिलती है, और जो जानकारी आप देते हो उसमें कुछ अंतर नहीं मिलता। ठीक जानकारी मिलती है। हमारे जितने भी आड़ती हैं उन सभी की कोशिश यही रहती है कि अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं। नहीं, यहाँ पे हम तो पहली बार आए हैं, हमको बहुत अच्छा माहौल लगा। यहाँ पे घर जैसे सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया है। और यहाँ की हमें क्वालिटी की जानकारी नहीं थी कि कौन कौन क्वालिटी चलती है यहाँ पे, तो हम लोग हमारे हिसाब से क्वालिटी बना के ले आए थे, तो हमारी सोच से ज्यादा भाव मिल गए हम लोगों को यहाँ पे। जी। और अब की बार से आएंगे तो जो माल यहाँ चलता है वही ले आएंगे हम यहाँ पे, तो और अच्छे भाव मिलेंगे। और हमारे सोनू भाई का व्यवहार तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बोला अपने चैनल पर जो लोग आपको मिलेंगे ना वो सभी हीरा है। ये बहुत अच्छा व्यवहार है, घर जैसे बड़े भाई है हमारे। और हम लोगों को माने बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई, घर से लेके यहाँ लो, और 2 दिन हो गए हमें यहाँ रुके, तो मन महसूस नहीं हुआ कि हम दिल्ली में घर पर ही। अच्छा रूपलाल जी, ये बताओ कितना अपने उधर इस बार उत्पादन नई प्याज का है? हमारे यहाँ सर उत्पादन तो बहुत था, लेकिन हमारे यहाँ भाव के चक्कर में किसान ने थोड़ी जल्दी कर दी माल में, तो कच्चा माल उखाड़ दिया किसान ने, तो उसमें माने क्वालिटी नहीं बन पाई है। उत्पादन बहुत है हमारे यहाँ, और लगभग लास्ट फरवरी शुरू मार्च से हमारे यहाँ क्वालिटी आ जाएगी माल। अभी आप भी आओगे, कई चक्कर लगेंगे आपके? अब तो हम हफ्ते में एक बार आएंगे। आओगे ना? अरे वाह, चलिए। पक्की आएंगे। आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अब चलते चलते क्या कहोगे सोनू भैया? मैं यही कहना चाहूँगा दीपू जी, देखिए किसान जो है एक मेहनत करता है और 3-4 महीने फसल के लिए उसके लिए सिंचाई करता है, उसको बच्चे की तरह पालता है। उसके बाद में अगर उनको भाव ना मिले तो देखिए तकलीफ तो हर किसी को होती है, ज़्यादा तकलीफ जो उसको होती है जिसका वो बच्चा है। तो ये समझिए सब्जी जो है, और ये जो किसान जो है हमारे, ये माई बाप इन सब्जियों के, सब्जी इनके लिए इनके घर का पालन पोषण करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास कोई भी एक किसान आ रहा है या कोई भी हमारे पास व्यापारी है, तो एक उम्मीद लेके आता है, एक आशा लेके आता है कि वो मंडी के अंदर आएगा, उसे व्यवहार अच्छा मिलेगा, और उसे तकरीबन सब्जियां जो भी चीज़ लेके आता है, चाहे वो सब्जी है, फ्रूट है, या हमारा प्याज है, आलू है, जो भी है, तो उसके अंदर उसे भाव अच्छा मिले। तो हम यही कामना करते हैं प्रभु से कि भाई हमारे मंडियों में आने वाले हर किसान को भाव अच्छा मिले, और यहाँ से जो भी आए, जो भी यहाँ से जाए, झोलियाँ भर के जाए और खुश होकर के जाए। जी। अब सोनू भाई वो बात मैं जरूर पूछूंगा जो हमारे सभी दर्शक सुनना चाहते हैं। जी। वैसे तो आपने सारी चीजें बताई दी, अभी ये जो 1 से 2 रुपए की जो एक चमक बनी हुई है, ये चमक में क्या और चमक लगेगी कुछ? देखिए दीपक जी, ये चमक जो है कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहेगी। देखिए थोड़ा बहुत जो है अभी पीछे बॉर्डर थोड़ा मंदा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चमक थोड़ी कम हुई थी, जिसकी वजह से भाव मंदा हुआ था। अभी बॉर्डर जो है फिर दोबारा से कुछ चमका है, जिसकी वजह से यहाँ पे चमक फिर से वापस आई है। अगर बॉर्डर ऐसे चमका रहेगा और आमदनी पीछे जैसे लिमिटेड आ रही है ऐसे ही रहेगी, तो बाजार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाव बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मार्केट में अराइवल ज़्यादा होती है और अगर कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा होते हैं मालों के, तो बाजार आपको जो है कुछ ना कुछ नीचे देखने को मिल सकता है। सब्जी है, देखिए ये आमदनी कम रहेगी तो बाजार आपको ऊपर मिलेगा, और आमदनी ज़्यादा रहेगी तो भाव इसका कम मिलेगा। सब्जी है, देखिए जैसे हिसाब से आती है वैसे हिसाब से उसको बेचिए, ना कि उसको रोकिए। अच्छा, खैरतल के बाद अभी सभी जगह से जो प्याज आएगी,
तो उतनी ही प्याज आएगी या कुछ ज्यादा मंडी में पहुंचेगी? देखिए ज्यादा की उम्मीद तो हमें अब 15 तारीख के आने के 15 तारीख के बाद में ही लग रही है कि जो कि हमें ज्यादा लगता है कि माल ज्यादा आएगा मंडी में, क्योंकि लोहड़ी के बाद में जो हर जगह का माल तैयार हो जाएगा और हर कोई जो है फ्री हो जाएगा। उसके बाद में सब कोई किसान जो जिसकी फसल तैयार होगी फसल की तरफ ही लगेगा, तो वो माल जो है हमें मंडियों के अंदर ज्यादा नजर आने की उम्मीद लग रही है। क्या लगता है सोनू भैया, सबसे ज्यादा किस स्टेट से, देसावर में सबसे ज्यादा किस स्टेट से माल रह सकता है मंडी में? तो ये अभी तो इस चीज के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि एमपी की जो नई फसल जो चल रही है अभी सी में जो है वो बहुत कम है। आने वाला समय जो है वो पता चलेगा कि फसलें कैसी निकले, क्योंकि ठंड भी ज्यादा है। ठंड में क्या होता है कि फसल कम बनती है, साइज कम बनते हैं मालों के जो है, इसलिए हम इसका अनुमान लगाना है कि इस समय बहुत मुश्किल है। बाकी देखिए हमारे से किसान आए हैं तो इन्होंने भी हमें जानकारी दी है कि ये फरवरी लास्ट में जो है इनका माल निकलेगा, लेकिन वो गर्मी और बारिश और ठंड जो है कैसा अपना हिसाब किताब बनाएगी उसके हिसाब से ही फसल के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। जो कि इस समय हम उसका अनुमान लगाएं तो ये हमें लगता नहीं है कि सही होगा। वक्त जो है आने वाले समय के अंदर 15 तारीख के बाद में इसका अनुमान लगाएंगे, फिर जानकारी देंगे कि इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रूपलाल जी आपका भी ऐसे ही आप आते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा, आप मंडी के भगवान हैं। अच्छा भैया एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है दीपक जी, गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041667। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत शुक्रिया। और आप संपर्क कर सकते हैं भाई सबको। देखिए बोर्ड इनका गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 है, फंड नंबर 2324 पड़ता है और जीटी मार्का है। आप भैया को कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इनसे बात कीजिए, प्याज लेके आइए और आपका एवरी टाइम वेलकम है। ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और ये हमारे धीरज भैया देखो पूरे पैक है सर्दी में।